मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रियांक भी जुड़ रहे हैं। प्रियांक त्रिपाठी, मोहित ओम भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक त्रिपाठी, सिलसिला लग रहा है बढ़ रहा है, तांता मंत्रियों का, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का बंद रहा है। इस वक्त केजरीवाल के घर पे वहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह के लग रहे हैं कि शायद सस्पेंस बढ़ता चला जा रहा है कि क्या ईडी आज रात को ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को इतने दिनों से था और कोर्ट से कोई उन्हें राहत नहीं मिली, तो क्या आज ईडी अंजाम देगी इस पूरे सिलसिले को? प्रियांक, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल नाविका, आपने सही कहा। जिस तरीके से बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके भी अरविंद केजरीवाल के हाथ में कोई भी रिलीफ नहीं मिला, उसको देखते हुए साफ तौर से लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय अब अपनी जो जांच है उसको आगे बढ़ाएगी। आपको याद होगा कि कोर्ट में इस बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जब एएसजी खुद अपीयर हुए थे, उन्होंने कोर्ट को ये बताया था कि तकरीबन 10 से 12 ऐसे और संदिग्ध हैं जिनसे हमें पूछताछ करनी है और एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा जिसको हमें पूरा करना है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल बार बार अड़चने अटकाते हैं, आज कोर्ट में यह भी कहा गया कि पर्सनल कैपेसिटी में उन्हें बुलाया जा रहा है, उन्हें एक पार्टी के कन्वीनर के तहत नहीं बुलाया जा रहा है। और कोर्ट के सामने जो दस्तावेज थे वो भी दिखाए गए कि क्या क्या प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा किए हैं। ऐसे सूरत हाल में अगर आप देखें, 10 समन एक शख्स जो बार बार सामने नहीं आ रहा है, ईडी ने स्टेटमेंट जो 3 दिन के पहले जारी किए थे उसमें भी ये बात खुल के सामने कर दी कि अरविंद केजरीवाल के पास भी कुछ पैसे गए थे के कविता की जो अरेस्टिंग के बाद स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। तो चीजें खुल के अब सामने आ गई हैं। पिछले 1-1.5 साल से जो हम दस्तावेज अपने दर्शकों को बार बार दिखाते आ रहे हैं, उसको लेकर के अब ईडी के ऑफिसर्स फाइनली केजरीवाल के घर के अंदर हैं और ये डर जाहिर सी बात है केजरीवाल को सता रहा था कि क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शन पीएमएलए के जो हैं उसके तहत ईडी के ऑफिशियल्स को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो जेडी हैं वो अगर खुद दस्तावेजों पे साइन करते हैं तो किसी भी शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है, वो एक अरेस्ट मेमो की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये सारी लीगल चीजों को अरविंद केजरीवाल जानते हैं। इसीलिए आज नाविका पहली बार ईडी के अधिकारियों को घर के अंदर, उस शीश महल के अंदर जिसके एक-एक सबूत हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, उस शीश महल के अंदर जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके लोगों के सामने आए थे, उसके अंदर फाइनली ईडी के ऑफिशियल जा चुके हैं। वो अरविंद केजरीवाल के ठीक सामने बैठे हुए हैं और चूंकि 12 के करीब अधिकारी है, 1 दर्जन अधिकारी भीतर घुसना, जाहिर सी बात है नाविका की ये केवल समन नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं और भी जांच जो ईडी के ऑफिशियल अब खुल के सामने नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस दायरे तक भी बढ़ेगी जहां पे ईडी के ऑफिशियल देखेंगे कि क्या उनके दफ्तर में और भी सबूत मौजूद हैं या नहीं है। क्योंकि अगर केवल समन की बात होती तो महज 5 अधिकारी भी जा सकते थे। इस केस में हमें पता है कि प्रियांक त्रिपाठी, इस वक्त मैं मोहित ओम के पास भी जाना चाहती हूँ। मोहित ओम, इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी तो बढ़ रही है, आरएएफ टीम्स आ चुकी हैं और भीड़ बढ़ रही है। अरविंद अनुज जी हमारे साथ हैं, तो इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी जो बढ़ रही है, मैं पूछना चाह रही हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, नारेबाजी की आवाज सुनाई दे रही है? क्या आगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सिक्योरिटी को देखते हुए अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि अरेस्ट इमिनेंट है? और इस वक्त मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का 2013 का एक ट्वीट है और इस ट्वीट में 10 मई को ये ट्वीट जब किया था, उन्होंने कहा, व्हेन विल पीपल स्टार्ट गोइंग टू जेल इन दिस कंट्री। बहुत ही अजीब बात है कि जिस शख्स ने 11 साल पहले ये ट्वीट किया था, आज उसके दरवाजे पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद उन्हें गिरफ्तार करने आई है। आपके सूत्र एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से क्या बता रहे हैं? आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है अनुज? जी देखिए, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का साफ तौर पे ये कहना है कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं
उनका अगर वो जवाब सही तरीके से देते हैं तब तो ठीक है, वरना निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो आशंकाएं आम आदमी पार्टी जता रही है उसकी संभावना हो सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई ऐसे एविडेंस लगातार कोर्ट में भी ईडी ये कहते आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना क्यों जरूरी है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, विजय नायर से जिस तरीके से फेस टाइम ऐप के जरिए समीर महेंद्रू से विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल को जब बात कराई थी, तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि विजय नायर अपने आदमी है, यानी इस पूरे जो लीकर पॉलिसी थी, उस स्कैम की जो शुरुआत थी वो किस तरीके से हुई, ये तमाम सबूत जो हैं वो ईडी की तरफ से दिया गया। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई और सी अरविंद का ये स्टेटमेंट कि वो जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचते हैं तो बाकायदा उन्हें ड्राफ्ट कॉपी दी जाती है और उसमें 6% मार्जिन जो है वो 12% कर दी जाती है। यानी साफ तौर पे ये दिखाता है कि किस तरीके से लीकर पॉलिसी को लेकर एक साजिश रची गई, और ईडी ने अपने स्टेटमेंट में भी, अपने प्रेस रिलीज में भी इस बात का दावा किया कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में साजिश रची गई। और अब सबसे मुख्य बात यह है कि के कविता ईडी की रिमांड पर है। ऐसे में के कविता से तमाम ऐसे सवाल जवाब किए गए हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना बेहद जरूरी थे। और लगातार ईडी की तरफ से सम्मन भी किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आप आइए, अपना बयान दर्ज कराइए, हम पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे थे। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा था, इसी वजह से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट से फिलहाल उनको हाई कोर्ट से जिस तरीके से आप सही कह रहे हैं अनुज जी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी, इसीलिए